नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी अपनी बेबाकी और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। देश में नितिन गडकरी की पहचान उनके नाम के साथ उनके काम को लेकर है। देश के अलग अलग राज्यों में सड़क, हाईवे को लेकर हुए विकास के कार्य बोलते हैं कि केंद्रीय मंत्री का काम बोलता है। संसद में देश में तमाम परियोजनाओं के निर्माण को लेकर नितिन गडकरी ने जो कहा, उसे विपक्ष हैरान रह गया। नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे उन्होंने देश की बैंकों को दिवालिया होने से बचाया। शिरूर से वाघोली, यहां से 1.5 लाख पीसीयूस का ट्रैफिक है और अब ब्रिज बना रहे हम। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज, पहले फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। ये चेन्नई में भी बना रहा हूं मैं। चेन्नई पोर्ट से लेकर पूरे चेन्नई के बाहर तक ऐसे 3 टायर सिस्टम के ब्रिज बना रहे। जुआरी ब्रिज उसमें ही है। एक द्वारका में द्वारका ओखला सिग्नेचर ब्रिज है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सुंदर बना है। ये भी 1000 करोड़ का है। दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा। जहां तक आपने जो बात की है अधीर रंजन जी ने, सर हमें विरासत में 403 प्रोजेक्ट 385 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मिले जब मैं मंत्री बना, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। और उसमें से ये दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली हरिद्वार, ये गाला खाया कितनी खाई मैंने। ये बैठे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते कहते 50 मीटिंग हुई, कितने लोग चले गए, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी दिल्ली जयपुर का उसमें से थे। पर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता। पॉलिसी में कमियां रहती है। लैंड एक्विजिशन किए बिना अवार्ड हो गए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले नहीं, रेलवे ओवरब्रिज की परमिशन मिले नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए। इसके कारण तकलीफें आई। आपको बताता हूं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने पूरे करते करते लाकर लगभग समाप्त करते हुए लाए, उससे मार्ग निकाला। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और हमने सबने बैंकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर रात को 12-12 बजे तक यहां बैठते थे। ऐसी पंचायत भरती थी और हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। 3 लाख करोड़ के। अब हमने उस अनुभव से सीख ली कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना अवार्ड नहीं होगा, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस किए बिना ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट को अवार्ड नहीं करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस लाओ, सब रेडी होगा तो ही अवार्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कमी दिक्कतें कम है, पर कभी ना कभी आपको इस पार्लियामेंट में कभी सोचना होगा। देखो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मैं बहुत सेंसिटिवली इसका सपोर्टर हूं, पर जब कानून एग्जैगरेटेड बन जाता है कि जहां एक भी पेड़ नहीं है, जंगल भी नहीं है, तो भी रिकॉर्ड पे लिखा है तो काम मत करो, बंद करो, कैसे देश होगा? हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, हम काम डिले हो रहा है। इस देश के संसद को, आप लॉ मेकर हो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट तीनों इंपॉर्टेंट इज है। पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए हमको बिल्कुल जाना आगे। हम पेरिस अकॉर्ड से लेकर फ्यूल से लेकर सब जगह पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल दिल्ली के पोल्यूशन के लिए 62,000 करोड़ रुपए मेरा डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है सर। 62,000 करोड़। दिल्ली का रिंग रोड बनाया, दिल्ली के सब रोड बनना शुरू हुआ है ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो। एक धौला कुआं का था, मैं रोज नागपुर से आता था प्लेन से, रोज 1 घंटा को धौला कुआं पे बैठ के गाड़ी में देखता था, रोज बोलता था क्या हुआ, ये कैसे करें। मेरा क्या बोले, एनएच नहीं है। मैंने बोला नहीं है ना एनएच, आओ इधर, इसको 5 किलोमीटर एनएच जाहिर कर दो ताज पैलेस तक और बनाओ काम। तो हो गया काम। आज धौला कुआं पर आप अटकते नहीं है। और आज इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी तो भी 1980 का फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट उस समय बना था, एक साइड पेंडुलम इधर चला गया था। अब थोड़ा सा इस संसद को मैं अनुरोध करूंगा, हमें विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, एक्सपोर्ट भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। हमें ऐसा एक्सेंट्रिक सोच के नहीं होगा। कभी ना कभी आदरणीय अधीर रंजन जी, आप सब पार्टी के लोग मिलकर एक बार इसमें पॉलिटिक्स न लाते हुए देश के इंटरेस्ट में, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम एक डेवलप कंट्री है,
इसके लिए किस प्रकार के कानून और नियमों के जाना चाहिए, इसका जरूर सोचिए। नहीं तो एक एक काम के पीछे हर साल 20-20 हजार 30-30 हजार करोड़ स्टे मिल जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, मुझे बताते हुए दुख होता है, कोई ये कहने के लिए ना आता मेरा रोड करो, काम शुरू करो। जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि काम रोको, काम स्टे करो। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको और अच्छी तरह के कुछ सुधार किया है, उस परिस्थिति में आगे भी आप लोग जरूर विचार करिए, क्योंकि इस देश का सार्वभौम ये संसद है। आप लॉ मेकर है, लेजिस्लेटिव विंग है, लोकतंत्र जो 4 पैरों पर खड़ा है, वो चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव विंग हो, उसके साथ हमारी संसद लेजिस्लेटिव विंग हो और मीडिया हो। तो आप लोगों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, देश के हित में पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और देश का विकास करेंगे। ऐसा कोई बात आप जरूर करिए। मैं मेरे अनुभव के साथ कहता हूं, हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का चुना केवल डिले के कारण होता है, और आपके समय भी जो प्रोजेक्ट बंद पड़े उसका कारण यही कारण में घूम रहा था। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको कहूंगा कि इस बात के बारे में विचार करिए। मुझे सम्मान्य सदस्य ने एक बात कही है कि हमने बौद्ध सर्किट बनाया। वैसे हमने दिल्ली अमृतसर कटरा रोड पर, जब हमारे आप लोग आए थे, हमारे सिंधु साहब चेयरमैन थे, वो पंजाब के हैं, मुझे कहा कि अमृतसर के बाहर से रोड जाएगा तो ये जो 4 महत्वपूर्ण गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर है वो कैसे होंगे। मैंने बोला अंदर से रोड जाएंगे। हमने खर्चा किया, डबल बनाए, अब चारों को जोड़ दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में करतारपुर, जो हमारा सबसे तीर्थ स्थल है जहां इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में वो तीरथपुर का कॉरिडोर बनाकर पूरा किया। हमारे सब सिख बंधु पाकिस्तान में जा रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की हमने हर समय कोशिश की। एडवेंचर स्पोर्ट्स को, ओली, ये हमारा कारगिल के नीचे हमारा ये झोजिला, सर क्या जगह है। मैं तो अध्यक्ष महाराज आपको कहूंगा कि पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन आप जोजिला टनल देखने के लिए आप आइए, मैं व्यवस्था करता हूं और आप जरूर देखने के लिए आइए। ये देश का, फारूक साहब तो जानते हैं वही के हैं, अध्यक्ष हमारा स्विट्जरलैंड से कई गुना अच्छा हमारा कश्मीर है। और वहां अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कश्मीर में कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखमरी नहीं रहेगी, सब रोजगार मिल जाएगा। और आज वहां हम एडवेंचर स्पोर्ट, हमारे आइस के ऊपर के स्पोर्ट, मैंने गवर्नर से बात की है और इसीलिए हमने उसको विकसित किया है टूरिज्म को। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट, इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। एक और अच्छी बात हुई है जिसका आप लोग फायदा लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे विभाग के पास रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे दिए हैं। अभी ये जो रोड ट्रेन है ना, रोड ट्रेन है, 2 बसेस इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, तो उसमें एकदम टिकट सस्ता हो जाएगा। ये ट्राम जो थी आपकी कलकत्ता की, वैसी वो टायर पर चलने वाली बस है। रोपवे, केबल कार, कल मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है डॉफलवेयर कंपनी का, हवा में उड़ने वाली, हवा में चलने वाली, 250 लोग बैठकर उड़ने वाली बस तैयार की उन्होंने। ये देश, दुनिया बदल रही है। अब रोप के में देखो, मेरे 47 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं 20,000 करोड़ के, जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश, हनुमानगढ़ी टेम्पल नैनीताल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हरिहरपुर नासिक, बाद में 18 रोपवे है जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, जो 6,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, सब जगह में बना रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके शहर में भी अब पहले मेट्रो बनाते, मेट्रो की सब आग्रह करते, मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और मैं आपको 2 करोड़ पर किलोमीटर के मेट्रो बनाने का मार्ग बताऊंगा। ये हो सकता है और इसलिए ब्रॉडगेज पर हमने मेट्रो बनाई अभी नागपुर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और रेलवे मंत्री जी ने उसको बहुत समर्थन दिया है। और अब लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है।
ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए। मैं कश्मीर आया था, मैंने एलजी साहब को कहा कि तुम्हारी बसेस देख रहा था, हॉर्न छोड़कर सब बजता है। बिहार में ऐसी बसेस है, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी। योगी जी परसों मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस लो। अब मुंबई में 900 इलेक्ट्रिक बस आ रही, पूना में 500 बसेस आ रही, नागपुर में 200 बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक बस है। आपको मैं बताता हूं, अब जमाना बदल गया और इसलिए आने वाले समय में रोप वे, केबल कार, इसके लिए आप लोग प्रपोजल लेके आइए। मैं 100% भारत सरकार के पैसे से आपको ये सब बनाने के लिए मदद करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने के बाद हाईवे मैन के रूप में मशहूर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की कई बड़ी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा किया है। उनके काम की विरोधी भी तारीफ करते हैं। वो नागपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। नागपुर में साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी और फिर उसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाई। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।